तो जिन भाई खुल जा, सिम सिम। वो तो जिन भी है, वो तो खुल जा सिम सिम बोलने वाला तो यहाँ खड़ा हुआ है। ओए होए होए होए, ये तो पूरा गार है भाई। अल्लाह, मुझे तो जिन देख के हंसी आई जा रही है। ये वो है जो हमें चाय पिलाता है, जिन बना हुआ है। अच्छा। और ये वो वाला जिन है कि मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं। भाई यहाँ तक दे दो ना। अच्छा, मैंने जिनों के बारे में बहुत सुना, इतना मगरूर जिन नहीं देखा है ना। कि आया और रख के चला गया सिर्फ काम से काम। इसने कहा बोलूंगा तो पेमेंट है। बल्कि अंदर जाके उसने खालदा को बोला है कि अगली दफा भेजते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ले। मैंने बोला था अगर चीप जिम होगा तो उसे कोकाफ भेज दूंगी, मैं बता दिया है। नहीं, ये तो चीप से कोई आगे निकल गया। ये शीप जिम है, शीप जिम। ओके जी, मजाक से हटके मैं आपसे कुछ अपनी यादें शेयर करने वाली हूँ। संदूक की अल्लाह कुछ गिर भी गया अंदर। हाँ जी, अच्छा पहली याद मैं शेयर करूंगी। मेरी वीडियो है वो, ये मैं उठा के उधर ले जा रही हूँ बैठ के सुकून से। बैठ के जी जी जी। हाँ अच्छा, पहले तो मैं दिखाऊंगी अपना। देखिए वो जैसे जब आपकी शादी नहीं हुई भी होती, आप बच्चे होते हैं तो आपकी यादें कुछ और होती हैं ना। वो मेरी गुड़िया, मेरी फलाना, मेरी अम्मी का दुपट्टा। हाँ। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है और शादी को माशाल्लाह 18 साल हो जाते हैं, फिर आपकी यादें बदल जाती हैं। आपके बच्चे आपकी यादें होते हैं। हाँ, आपका शौहर आपकी एक ऐसी याद होता है जो परमानेंट दिमाग में बसा हो। जी होता है कि याद। अच्छा भाई। और फिर यासिर भाई जैसा शौहर हो, जो इर्तुगुल है, घर में घूम रहा है इधर से। अच्छा सच्ची बात ये है कि मैंने अपनी अम्मा से कोई जहेज वहेज नहीं लिया था। तो हमने मिलकर पैसे जमा करके, यासिर ने एसी लगा दिया था, कारपेट डाल दिया था, पर्दे लगा लिए थे, मैं बेडरूम सेट ले आई थी अपने पैसों से, फ्रिज ले लिया था, टीवी। तो हमने मिल के ना अपना कमरा सेट किया। रहते तो हम सब साथ ही थे, पूरा ससुराल, एक कमरा जो हमें मिला हुआ था। और आपने वो चीज ज्यादा एंजॉय की होगी। बहुत आप लोग अपनी मर्जी से जाके चीजें ले रहे हैं, देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो वो ना, वरना ये होता है कि आप जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई ये चीजें जानी है। मुझे समझ नहीं आता जब जहेज होता है, तो जहेज होना ही नहीं चाहिए। कि एक फ्रिज है उस घर में, दूसरा फ्रिज ले जाके कहाँ सर पे रखेंगे, छत पे रख देंगे ले जाके। वही हमारा फ्रिज तो खाली पड़ा रहता था, सब कुछ तो नीचे था। लेकिन वो एक टिशन थी कि अच्छा चलो हमने अपने पैसों से जमा करके। तो वो फर्नीचर जो मेरे हिस्से में आया था, मतलब यासिर ने एसी, कारपेट और पर्दे डाले थे, तो वो जो मेरे हिस्से में आया था, मुझे अच्छे से याद है, उस जमाने में 50,000 का था वो। और उसकी लकड़ी इतनी अच्छी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मेरे पास अभी तक है। वो मेरा फर्नीचर जो मैंने अपनी शादी के लिए, दिखाओ जरा वीडियो, क्या बोली जा रही हूँ मैं। हाँ। लोग कहेंगे क्या हो, और मैं आपको बता नहीं सकती, बस ये कोई करीब से पता नहीं उससे क्या उसको दिखानी थी। ये शीशा है इसका। आपको ये वाला फर्नीचर देखिए ना, नादानिया में भी दिखा होगा। हाँ, नादानिया में भी था ये मेरे पास अभी तक है। और इसकी खास बात, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो मैं जब ये आप प्रॉपर बेडशीट को दिखा रहे हो, वो दिखाओ पीछे बैग। आपकी तरफ, आप अपनी तरफ से आपकी बैग भी तो दिखाइए। अल्लाह, अपनी तरफ से आपकी लड़की ने ट्रैक व्रैक सब चलाया है। मैंने आधी रात को, कल मैं घर पहुंची काम कुम से वापस, तो मैंने लड़की को बोला जरा इस फर्नीचर की वीडियो बना के ले आओ। एक्चुअली इस फर्नीचर की जो याद है जो मेरे दिल में ज्यादा है, एक तो ये है कि ज़ाहिर है मेरी शादी हुई थी, तो ये मैं पहली चीज थी जो अपनी शादी के लिए खरीदी थी। ये वो बेडरूम सेट है जिसे कहते हैं कि लाइक 18 साल पहले। मगर ये जो है ये कंटिन्यू रहा हमारे घर में। मेरी सास हमारे साथ जब शिफ्ट हो गई, सब बच्चे अलग अलग होते, तो मेरी सास हमारे साथ शिफ्ट हो गई हमारे घर, और इनका इंतकाल भी हमारे घर से। वो इस पे रहती थी, मतलब वो यूज इन्होंने किया। आपकी यादें गद्दे वद्दे बहुत ज्यादा हैं इससे हमारी बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। और इस पर आप जो है वो बच्चों ने कब्जा कर लिया है कि इसमें दादी की खुशबू आती है। तो ये हमारे लिए डबल इम्पोर्टेंस का मतलब इसकी अहमियत हो गई। नहीं, और ये बस वो बात होती है कि बहाने होते हैं याद करने के। तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप उस कमरे में वॉक इन करें तो आपको दिखे तो लगे पूरा एक पिक्चर आ जाती है। मेरी मदर इन लॉ की जब डेथ हुई तो वो यही बेड यूज करती थी। वो हमारे बाद उन्होंने ये सब यूज किया है, तो इसलिए ये तो हम कभी हिला ही नहीं सकते, चाहे लकड़ी उसकी। फिर भी 18 साल बाद अच्छी लकड़ी है, मैं तो हैरान हो रही हूँ। नहीं, वो से लिया था 50,000 का सिर्फ। पहले जो चीजें जो एक खास तरह से बनती थी मिलावट के बगैर, वो का बात अब कहाँ रही है। अब वो होता ही है कि अब कह देते हैं हम कि 500 करोड़ का इटली से, लेकिन वो यहाँ की जो चीज है वो यहीं की चीज। अच्छा, यासिर की सिर्फ एक जिम्मेदारी है, अटैची सामान मैं पैक करूं, भागम दौड़ी सब करूं। पासपोर्ट्स की जिम्मेदारी
कि वो लॉकर से, होटल के लॉकर से निकाल के पासपोर्ट्स की जिम्मेदारी यासिर के, टिकट, पासपोर्ट सब उसके पास, एक पाउच होता है वो उसके पास रहता है। ये ज़र्मट है, स्विट्जरलैंड का एक शहर जो ज्यूरिख से 3 घंटे की ट्रेन पर है और एयरपोर्ट ज्यूरिख में था। जी ऐसे ही है। हमने यहाँ टाइम पे ट्रेन ली, हमने एक ट्रेन चेंज करनी थी 1.5 घंटे बाद जी हाँ। और उससे उतर के दूसरी ट्रेन लेके ज्यूरिख जा। जी हाँ। ओके, सब सामान ये वो खुशी खुशी वीडियोस बनाते, तस्वीर खींचते हुए ट्रेन में बैठे। 1.5 घंटे बाद जब दूसरे स्टेशन पे उतरे, दूसरी ट्रेन पे सवार होने लगे, 5 मिनट रह गए थे उस ट्रेन में सवार होने में। मैंने कहा ऐसे पासपोर्ट्स का है, इतना था, वो तो होटल में छोड़ा है हम लॉकर में। हमारी 1.5 घंटे बाद हमें ज्यूरिख एयरपोर्ट पहुंचना था। हम अपने टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे थे और हम अपने पासपोर्ट 1.5 घंटे पिछली वाली ट्रेन जो हम लेकर आए थे उसमें हम भूल गए। अब वो मल्टीप्लाई हो गया ना कि अब आप जाएंगे। अब हम अगर हम जाएं पासपोर्ट लेने, पासपोर्ट के बगैर जा नहीं सकते, जाएंगे तो फ्लाइट मिस होगी। और मैं तो, मेरी तो जान निकलती थी अपने बॉस से। मैंने ऑफिस ज्वाइन करना था, छुट्टी कम दिन की ली हुई थी, सालगिरह थी तो वो 4 दिन के लिए गई थी मैं। सही है। मैंने कहा मैं तो फोन नहीं करूंगी। यासिर को जे को फोन करवाया, तुम बताओ तुमने ये गलती की है, तो उसने सॉरी किया, ये मेरी गलती है, प्लीज आप माफ कर दीजिएगा। वो कहेंगे मैं समझ गया भाई ये, मतलब मैं कभी ऐसा नहीं होता मैं कह के जाऊंगी जी मैं आ रही हूँ नेक्स्ट डे शो करना, मैं नहीं। फिर हम दोबारा वापस गए ज़र्मट, ख्वार हुए, फिर दोबारा होटल बुक कराया, फ्लाइट बुक की, कैंसिल हुई उस दिन की फ्लाइट, दूसरे दिन की फ्लाइट बुक की। और ये गुस्से वाली याद है अब जो है, जब भी हम कहीं जाते हैं ना, मैं यासिर के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी छोड़ती नहीं। मैंने पासपोर्ट एक चीज थी, अब पासपोर्ट लॉकर में ही छोड़ाया होटल के, और तब भी याद नहीं आया। यासिर भाई तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और मजे की बात ये, तब भी याद नहीं आया 1.5 घंटे बाद भी, वो भी मैंने कहा पासपोर्ट कहाँ है यासिर, चेक करो जरा, यूरेल पास तो निकालो जरा। यार वो तो भूल गया मैं। करें आपको एयरपोर्ट जाके याद नहीं मैं समझी मजाक कर रहे हैं, वो उसको पता नहीं इतनी सीरियस, कितनी मुश्किल हुई। ट्रैवल एजेंट को फोन करना, सिम भी खत्म हो गई थी। मैंने कहा कौन डलवाया, अभी तो एयरपोर्ट एग्जैक्टली जा रहे हैं, पैकेज भी खत्म हो गया बाहर। और ट्रैवलिंग के जो प्रेशर्स होते हैं ना, बड़े टफ होते हैं। ऐसे वैसे अपनी कौमी एयरलाइन PIA से सफर करें और हर सफर पर गोल सेव करें। अपने मुल्क और इदारों की तरक्की में साथ निभाएं। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.